नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं व्यूअर्स के क्वेश्चन के आंसर रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू दे रही हूँ और ये व्यूअर्स के ऊपर ही छोड़ती हूँ कि वो खुद डिसाइड करें कि रियल में ये जर्नी होती है या नहीं होती है। कुछ महीनों से बीच बीच में व्यूअर्स के ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आ जाते हैं जो डाउट क्रिएट करने वाले होते हैं इस जर्नी को लेकर कि वास्तव में ये जर्नी होती है या नहीं होती है। और कई बार तो उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि इतना जो एक्सप्लेन किया गया उसमें कहीं फिर भी कोई कमी रह गई है क्या। और मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ही डालती हूँ या मेरे लव्ड वंस के या मेरे फ्रेंड्स के जो एक्सपीरियंस हैं वही मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डालती हूँ। आज के इस वीडियो में भी मैं रियल लाइफ के रियल ट्विंस के एक्सपीरियंसेस डाल रही हूँ और आप लोग ये डिसाइड करके बताएंगे कि ये वास्तव में रियल ट्विंस हैं या नहीं हैं। मीन्स आज की ये जो वीडियो है आपके लिए भी एक पज़ल है, क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, जिस पज़ल को आपको सॉल्व करना है। ट्विन जर्नी क्या होती है उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैस्कुलाइन सीरीज़ मैंने अलग बनाई है और फेमिनाइन सीरीज़ अलग बनाई है। सोल जर्नी मैंने अलग एक्सप्लेन किया है। सोल क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे ये जर्नी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। इस सब के लिए अगर किसी ने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो वो पहले प्रीवियस वीडियोस को देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझ ले, उसके बाद ही इस पज़ल को वो सॉल्व कर पाएगा या वो खुद ही आंसर दे पाएगा कि रियल में ऐसी जर्नी होती है या नहीं। इस जर्नी को बहुत शॉर्ट में मैं अगेन बता रही हूँ। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें एक ही सोल दो अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ में बर्थ लेती है। दोनों ही डिफरेंट बॉडीज़ को पता नहीं होता कि ये हमारी ही सोल का काउंटर पार्ट है। सालों बीत जाते हैं और वो लोग अपनी इस जर्नी में रहते हैं। बस सबसे कॉमन बात क्या होती है कि बचपन से ही उन लोगों को ये क्रेविंग होती है, वो अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें तब ये भी नहीं पता होता कि ये काउंटर पार्ट होता क्या है। बस उनको क्रेविंग क्या होती है कि वो एक लोनलीनेस फील करते हैं और इसमें भी एक एनर्जी ऐसी होती है जो अपनी अननोइंगली इस जर्नी के बारे में ये तो नहीं जानती कि इस जर्नी को क्या कहते हैं, बट वो ये जानती है कि हाँ कोई सोल है या कोई है जो उसके लिए है। मैं दोनों का नहीं कहूँगी, ओनली वन का कहूँगी। अब ये फेमिनाइन को पता है, मैस्कुलाइन को पता है, ज़रूरी नहीं है। बस इतना मैं कह सकती हूँ कि मैक्सिमम फेमिनाइन एनर्जी इस जर्नी के बारे में पहले जानती है क्योंकि वो ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बट सम एक्सेप्शनल केसेस मैस्कुलाइन एनर्जी भी इस जर्नी के बारे में जान लेती है। पर दोनों में से कोई एक सोल ही जानती है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो हायर स्केल पर इस जर्नी के बारे में जानती है, बट इस वर्ल्ड में आकर वो ये सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। अगर कुछ उनको थोड़ा सा याद रहता है तो धुंधली सी यादें, और वो क्रेव करते हैं उस पर्सन के लिए जो इस लाइफ में उन्हें नज़र भी नहीं आता। वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, बस एक क्रेविंग होती है डिफरेंट। एक छोटे से बच्चे से स्टार्ट होकर, मीन्स जब वो बच्चा अपना होश संभालना सीखता है तब से ये क्रेविंग होती है, और बड़े होते होते ये और ज़्यादा फील होने लग जाती हैं
उसके साइन एंड सिम्टम्स पूरी फैमिली से डिफरेंट होते हैं, उसके रिलेशंस सभी से इजी नहीं होते, दिल से बहुत अच्छे होते हैं, ह्यूमन नेचर होता है, मीन्स हेल्पिंग नेचर होता है, सभी की हेल्प करने वाले होते हैं। बट कुछ इश्यूज़ होते हैं जो बाय बर्थ ये साथ लेकर आते हैं। बाय बर्थ क्यों साथ लेकर आते हैं? क्या इनका कोई कार्मिक बैगेज होता है? जितना मैं इस जर्नी को समझ पाई हूँ तो ये अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए, उन्हें मोक्षा दिलाने के लिए, इस अर्थ प्लेन को सर्व करने के लिए, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, मदर अर्थ का एनर्जी लेवल हाई करने के लिए इस अर्थ पर आते हैं और अपनी एनर्जी से अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स, इन सभी की एनर्जीज़ को हाई करते हैं। एक बहुत बड़ा जो लेसन है बार बार इनको दिया जाता है जिसे कहते हैं डिटैचमेंट। और जब तक ये कंफर्म नहीं कर लेते कि हाँ ये लेसन बार बार इनकी लाइफ में क्यों दिया जा रहा है, बार बार इनके लव्ड वन इनसे किसी ना किसी रीज़न से अलग कर दिए जाते हैं और लास्ट में इन दोनों को ये पता चलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सोल ही है, कंप्लीट सोल, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कर सकती है और दूसरा कोई नहीं। इस जर्नी को पेनफुल, सबसे ज़्यादा पेनफुल और सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड जर्नी कहा जाता है, बिकॉज़ अगर वो काउंटर पार्ट एक दूसरे के आमने सामने या साथ भी रह रहे हों तो भी वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई ईज़िली नहीं कर पाते। और इस जर्नी में सबसे बड़ा पज़ल यही होता है, अपने काउंटर पार्ट को आइडेंटिफाई करना, अपने शेडोज़ को रिमूव करना, अपने आप को असेंड करना, अपने काउंटर पार्ट को असेंड करना, अपने एंसेस्टर्स को हील करना, मदर अर्थ को हील करना, अपने आसपास के एरिया के रहने वाले लोगों को हील करना और उसके बाद धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस हाई होते हुए यूनिवर्सल लेवल पर लोगों को हील करना। कई बार ये जान ही नहीं पाते कि ये हीलिंग एबिलिटीज़ इनके अंदर बचपन से ही होती हैं और बचपन से ये हील करते आ रहे हैं। इन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि अनजाने में ही अपनी बातों से, अपने कामों से ये सोसाइटी को हील कर रहे हैं और सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना वर्क कर रहे होते हैं, वो बाद में जाके इनको पता चलता है कि जो भी वर्क इनसे कराया जा रहा है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए कराया जा रहा है। और अगर ये अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करते तो इनकी बहुत ब्रूट अवेकनिंग की जाती है। ब्लैक मैजिक इनकी लाइफ में बचपन से ही एंटर कर जाता है। नेगेटिव एनर्जीज़ से हर वक्त ये घिरे रहते हैं, जबकि ये जानते भी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी होती क्या है। ये एनर्जी सेंस बचपन से ही करना जानते हैं, बट इनको मालूम नहीं होता कि इसको कहते क्या है या ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। क्योंकि ये हाईली साइकिक पर्सन्स होते हैं तो बाकी बच्चों से इनका बचपन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन क्योंकि ये अपने बारे में ट्रुथ सही से जानते नहीं हैं तो इन्हें अपने उस ट्रुथ तक पहुंचने में बहुत लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है। और इसमें से जो ज़्यादा असेंडेड सोल होती है उसका सोल टास्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे अपने आप को असेंड करते हुए अपनी उन पास्ट मेमोरीज़ को याद करते हुए अपने काउंटर पार्ट को भी उन मेमोरीज़ को याद दिलाना होता है। और इसीलिए इस जर्नी को बहुत पेनफुल कहा जाता है। जब जब ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं तब तब इन्हें दूर कर दिया जाता है। भले ही एक दूसरे से शादीशुदा हो जाए तो भी इन्हें ये नहीं पता होता कि ये वास्तव में एक दूसरे के ट्विन्स हैं, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या इनको डिवाइन ने ही एक दूसरे के लिए चूज़ किया है। जितना मैं इस जर्नी को समझ पाई हूँ उसमें मैंने ये जाना है कि ये एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं और एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं, लाइक अ मिरर। जैसे मिरर, अगर आप मिरर में इमेज देखेंगे तो आपको सेम सेम नज़र आएगी लेकिन एकदम ओपोजिट।
ये उस पज़ल की तरह होते हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बिना अधूरा है, और इसीलिए इसको ट्विन जर्नी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही सोल के 2 पार्ट में डिवाइड होकर इस अर्थ पर आए होते हैं। मैं भी इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हाँ, उस लाइफ को मैंने जिया है और मैं समझ नहीं पाती थी ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है, या इतनी प्रॉब्लम्स क्यों, इतने पेन क्यों, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी होते हुए अचानक से ये क्या हो जाता है। जैसे ही लगता है कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, तभी एक नया टावर मूवमेंट आता है और पूरी ज़िंदगी को हिलाकर चला जाता है। और हम इस सोच में रहते हैं कि हम सामने वाले से इतना प्यार करते हैं, उसके बावजूद हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं जो ट्विन सोल्स हैं वो ओपोजिट सेक्स में ही हों, मीन्स एक मेल एक फ़ीमेल हो, ये किसी भी जेंडर में हो सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप मैस्कुलाइन सीरीज़, फेमिनाइन सीरीज़ और ट्विन जर्नी सीरीज़ देख सकते हैं। अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मेरे पास कुछ मेल्स लगातार ऐसे आए, या मैं कहूँगी अभी भी आ रहे हैं। कई बार कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपने काउंटर पार्ट से मैरिड हैं, क्या आपने अपने ट्विन को पा लिया है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये आंसर है कि ये जर्नी ऐसी है कि लास्ट मोमेंट तक, और मैंने रियल लाइफ के एग्जांपल्स इसमें डाले हैं, कि लास्ट मोमेंट तक आपको पज़ल में डाला जाता है और आप ये सोचते हैं कि हम जिसके साथ में हैं वो रियल में हमारा रियल काउंटर पार्ट है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप ट्विन जर्नी की बोलते हैं वो आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार डिवाइन आपके टेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये सब मेरे साथ में हो रहा है, होता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि क्या आपकी शादी आपके ही ट्विन से हुई है। उस व्यूअर के लिए मेरा आंसर है कि आप ही बताइए कि ये वास्तव में जिससे मेरी शादी हुई है मेरा ट्विन है या नहीं। मैं बता देती हूँ, बचपन हम दोनों एक दूसरे को बचपन से नहीं जानते थे, बट जैसे मेरा बचपन बीता है वैसे ही मेरे हस्बैंड का बचपन भी बीता है। मैं और मेरे हस्बैंड एक जैसे ना होते हुए भी एक जैसे हैं। हम एक दूसरे के एकदम ओपोजिट है। अब मैं कहूँगी थे, इस टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड दिन और मैं रात। मुझे बहुत बोलने की आदत थी और मेरे हस्बैंड को चुप रहने की, और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, ये तो मैंने बहुत बड़ी बातें बताई हैं, छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो हमारी इतनी सिमिलर थी, इतनी सिमिलर, चाहे मेरी स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे क्लास रिपीट करने का मेरा सीन हो, मेरी स्कूलिंग, मेरे हस्बैंड की स्कूलिंग सेम एज की रही है, हम दोनों सेम एज के हैं, ओनली 6 मंथ्स का फ़र्क है। और अब दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन है, नहीं यहाँ और के बाद मैं कंप्लीट करती हूँ, और अब आप ये खुद अपने आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जर्नी में हम ट्विन जर्नी में हैं या नहीं हैं, एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या नहीं हैं। अब दूसरे व्यूअर के लिए उसका क्वेश्चन ये था कि ट्विन फ्लेम्स या ट्विन वंस और स्टार सीड्स में क्या डिफरेंट है। तो उसके लिए आंसर ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो एक ही आत्मा के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन वो अर्थ की सोल के भी हो सकते हैं और अनदर प्लैनेट के भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्टार सीड्स होते हैं वो अर्थ की सोल्स नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ को हील करने के लिए, हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए, यहाँ के डायमेंशंस को शिफ्ट करने के लिए इस अर्थ पर आते हैं और नई सोच लेकर आते हैं। इनकी जो थिंकिंग है एकदम डिफरेंट होती है। जो पुरानी थिंकिंग पैटर्न्स हैं उनकी तरह इनकी थिंकिंग नहीं होती, उन्हें ये ब्रेक करते हैं और ये न्यू माइंडसेट क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस को हील करते हैं। जो ट्विन सोल्स हैं वो स्टार सीड हों ये ज़रूरी नहीं है, बट जो स्टार सीड्स होते हैं
वो ट्विन सोल्स होते हैं, ये कंपल्सरी है। जो स्टार सीड ट्विन सोल्स होते हैं उनमें एज गैप ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज़ ये अपने आप को लोनली फील ना करें, इसीलिए उनको सेम टाइम पर और ग्रुप में इस अर्थ पर भेजा जाता है। मीन्स जो स्टार सीड सोल्स हैं वो कभी भी अकेले इस अर्थ प्लेन पर नहीं आते, क्योंकि ये जो अर्थ का लिविंग पैटर्न है या रहन सहन का जो तरीका है वो इनके प्लैनेट से मैच नहीं करता, इसीलिए इनको यहाँ सरवाइव करने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि इन्हें ब्लेस्ड किया जाता है कि ये अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलें और उनके साथ मिलकर अपने सोल टास्क को कंप्लीट करें, जिस वर्क के लिए उनको इस अर्थ प्लेन पर भेजा गया है। कई बार कोई सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो उसे कई बॉडीज़ में, मोर देन वन बॉडीज़ में भी भेजा जाता है। जो अर्थ प्लेन की सोल होती हैं ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होकर इस अर्थ पर आती हैं, बट जो अनदर प्लैनेट की असेंडेड, हाईली असेंडेड सोल जो होती हैं उन्हें मोर देन 2 बॉडीज़ में इस अर्थ प्लेन पर भेजा जाता है। इसका रीज़न, क्योंकि जो अर्थ प्लेन की बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतना केपेबल नहीं है कि उस एनर्जीज़ को एक ही या 2 ही सोल के रूप में बर्थ दे पाए। मैं अपनी लाइफ में उन सभी लोगों से धीरे धीरे मिल रही हूँ जो मेरी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं। तो आई होप सो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है कि ट्विन सोल्स और स्टार सीड्स दोनों में क्या डिफरेंस है। दोबारा बता देती हूँ, ट्विन सोल्स किसी भी प्लैनेट की हो सकती हैं, लेकिन जो स्टार सीड है वो अर्थ प्लेन की सोल्स नहीं होते। आई होप सो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मुझसे करते हैं, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आप सभी के क्वेश्चंस मेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, मीन्स ईमेल लेटर्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू दे देती हूँ। जहाँ मुझे जिस व्यूअर का लगता है कि उसका क्वेश्चन वास्तव में पर्सनल है, उसे मैं कॉल के थ्रू आंसर करती हूँ। और जहाँ कॉमन क्वेश्चन लगता है, जैसे कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए ये कॉमन थे, सभी को डाउट होता है, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना के आंसर कर दिया है। अब अक्सर आपने मेरी वीडियोस में सुना होगा कि आप लोग सिर्फ यहाँ तक ही क्रेविंग करते हैं कि आपका ट्विन आपको मिल जाए, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे का ट्रुथ मैं बताती हूँ कि उसके आगे की जो जर्नी है वो भी उतनी ही पेनफुल होती है। कि आपकी सांप छछूंदर वाली हालत होती है जो डायलॉग मैं बोलती हूँ, इसका मतलब ना तो आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ना ही आप एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। मेरी लाइफ में भी ये सीन बार बार होता है। मैं और मेरे हस्बैंड जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हिट करती है तो अननेसेसरी समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया हमारी लाइफ में तांडव शुरू, हम दोनों को समझ नहीं आता और उस एनर्जी को बैलेंस करने में हमें टाइम लगता है। और लेकिन जब बात आती है कि दूर जाने की तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक अगर दूर जाना चाहता है तो दूसरा जाने नहीं देता। इट मीन्स ये जो जर्नी है ये ऐसी जर्नी है कि अगर आप पीछा छुड़ाना भी चाहें ना तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। बस मैं इतना जानती हूँ इस जर्नी का सबसे खूबसूरत एहसास जो है कि आप डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बार बार रिसीव करते हैं और आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। कई बार आप मिरेकल्स इस लाइफ में फ़ील करते हैं, खुली आँखों से भी फ़ील करते हैं, महसूस भी करते हैं, आप एंजल से कनेक्शन महसूस करते हैं और इस डिफरेंट सी लाइफ को
अपनी ब्लेसफुल जर्नी में कन्वर्ट होते हुए भी फील करते हैं। मैंने अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी को बहुत सारे पड़ावों से गुज़रते हुए देखा है, जैसे एक रिवर जो कभी शांत होती है और कभी उसमें बहुत ज़्यादा हलचल होती है। तो ये जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, कभी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है और कभी उसमें बड़े बड़े तांडव आते हैं। इस जर्नी से मैंने सिर्फ ये सीखा है कि चाहे कितने भी बड़े तांडव आएँ, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और अपने उस परमात्मा के ऊपर जिस भी रूप में आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप लास्ट में जाएंगे उसी मेन सोर्स तक। आप किसी भी डिवाइन रूप को देख लीजिए, सिर्फ एक से कनेक्ट हो जाइए, लास्ट में उस जो रियल लाइट है आप वहाँ तक जाकर कनेक्ट होते हैं। अपनी इस जर्नी में मैंने यही जाना है। आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, बार बार आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपको पेशेंस सिखाया जाता है, आपके बहुत सारे इश्यूज़ को हील किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ब्लेस्ड भी किया जाता है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको इस 3D प्लेन पर, मीन्स आपकी रियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ही दिए जाते हैं। आप अपनी इस जर्नी में ये खूबसूरत एहसास करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है, 3D वर्ल्ड क्या है, 5D वर्ल्ड क्या है, कैसे इन दोनों लाइफ को हम बैलेंस कर जी पाते हैं। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कैसे आप वन बाय वन उनके सॉल्यूशंस तक पहुंच पाते हैं। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन ही नहीं, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, इवन की नेचर भी आपको फुल प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है। जो लोग इस जर्नी में हैं वो इन सभी बातों को समझ रहे हैं और वो ये जानते हैं कि ये जर्नी कोई कल्पना नहीं है, ये ज़िंदगी का ट्रुथ है। जिन लोगों की लाइफ में होता है वो जानते हैं, बिकॉज़ वो जो भी उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको जब इस सब के बारे में बताते हैं तो उसे ट्रस्ट भी नहीं होता। मैंने भी अपनी लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने हस्बैंड को टाइम टू टाइम मेरी लाइफ में होने वाले इन मिरेकल्स के बारे में बताया। उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया बिकॉज़ वो उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ एक्सपीरियंस उन लोगों को होने लगे तो उन्हें लगा कि हाँ, ये जो कह रही है ये पूरा गलत भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम उस एक्सपीरियंस को नहीं करते हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। और धीरे धीरे आपके फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ टू हो जाते हैं और आप जैसे हैं आपको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरी इस जर्नी में मैं सबसे थैंकफुल हूँ अपनी मदर इन लॉ की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे समझा और मुझे इस जर्नी में हेल्प की। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों से मुझे हेल्प मिली और गाइडेंस भी मिली। इट मीन्स कि इस जर्नी में अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि समझने वाले नहीं होते। आपके सोल फैमिली मेम्बर्स जब आपसे कनेक्ट होते हैं तब आप रियल में जान पाते हैं कि आपकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है। और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हाँ, ये जो ट्विन जर्नी है ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की। आई होप सो जो भी आपके क्वेश्चन थे, सभी व्यूअर्स को जिन्होंने भी मुझे मेल किए, कमेंट्स की या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट करके ये जानना चाहा कि क्या वास्तव में ये ट्विन जर्नी एग्जिस्ट करती है, उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। अब क्योंकि बहुत पर्सनल बातें तो इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, बट जितना भी मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने इस जर्नी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा मेन फोकस अपने सोल टास्क पर है और इसीलिए ज़्यादातर मैं यही कहती हूँ, इस जर्नी का जो मेन पर्पज़ है वो आपका एक सोल पर्पज़ है जिसे आपको कंप्लीट करना है। और इसीलिए
मेरी वीडियोस में आपको ये अवेयर किया जाता है कि चाहे आप अपने ट्विन से रीयूनाइट हो जाएं, परमानेंटली रीयूनियन हो जाए, उसके बावजूद भी जब तक आप अपना सोल टास्क नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।